मेरा नाम नदीम है और आज जो मैं टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूं वो एक मुतनाज़ा टॉपिक है, इल्म नबी के बारे में है। और कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि ये जो हमारा अकीदा है इल्म नबी के बारे में, यही अकीदा मानो तो ठीक, वरना तुम गुस्ताख रसूल बन जाओगे। और कुछ लोग कहते हैं कि ना 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 ना, उनका अकीदा नहीं मानना क्योंकि वो तो शिर्क है। इस बारे में मैं दोनों तरफ के दलाइल आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले अल्लामा साकिब शामी, ये इंग्लैंड में ब्रेडफोर्ड में होते हैं, इनका एक वीडियो क्लिप देखिए, ये अपने दलाइल खुद देंगे। महबूब, तेरे रब का तुझ पर फजले अजीम हुआ, तेरे रब का तुझ पर कर्मे अजीम हुआ। और वो क्या था कि तेरे रब ने तुझे कायनात के जर्रे जर्रे और जमीन के चप्पे चप्पे का इल्म अता फरमा दिया। मुझ अब्दुल कादिर जिलानी से पूछ लो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तो हुजूर के नालैन बरदारों में भी नहीं हूँ, अरे मैं तो सहाबी नहीं हूँ, मैं तो ताबी नहीं हूँ। मेरा मकाम ताबीन के बाद सबसे अफजल है, लेकिन मुझसे बुलंद बाला मकाम ताबीन का है, ताबीन से बुलंद बाला मकाम सहाबा का है, और सहाबा में सबसे अरफा वाला सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, और फिर उनसे आला कौनैन के वाली खिसरवे खूबा सयाह लामका नाजिशे हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। कहा मैं अब्दुल कादिर जिलानी आका का गुलाम होकर अपने हाथ की हथेली पर चांद में जो कुछ हो रहा है वो भी देख रहा हूं, सितारों में जो कुछ हो रहा है वो भी देख रहा हूं, सैयारों में जो कुछ हो रहा है वो भी देख रहा हूं, कहकशाओं में जो कुछ हो रहा है वो भी देख रहा हूं। तुम मेरे इल्म को समझ नहीं सकते। आपने वीडियो क्लिप देखी। अब मैं एक और दलील आपके सामने रखना चाहता हूं बरेलवी मकतबा फिक्र की तरफ से। मौलाना अहमद रज़ा खान साहब का नाम तो सुना होगा आपने, बरेलवी ने आला हजरत के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा भी किया है। मौलाना अहमद रज़ा खान ने अपने कुरान पाक के तर्जुमे में सूरह रहमान की चौथी आयत में एक दलील दी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। खलक़ल इंसान का तर्जुमा इस तरह किया है कि हमने इंसानियत की जान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। अल्लमहुल बयान का तर्जुमा इस तरह किया है कि और उन्हें हमने माकान व मायकून का इल्म सिखाया। माकान व मायकून क्या है? माकान व मायकून का मतलब कि जो कुछ हो चुका पास्ट में, माजी, जो कुछ हो रहा है हाल में, और जो कुछ आइंदा होगा मुस्तकबिल में, हर सब कुल इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया। अब मैं दूसरी तरफ के दलाइल भी आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो ये कि बरेलवी उलमा एक चीज कहते हैं बड़े जोर और शोर के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मतलब इस तरह से कुछ निकलता है कि इस उम्मत में अब शिर्क आ ही नहीं सकता। तो मैं आपको अगर ये साबित ना करूं कि शिर्क आ सकता है, ये साबित ना करूं, तो फिर मैं भला कैसे साबित कर सकता हूं कि ये जो साकिब शामी साहब ने और मौलाना अहमद रज़ा खान ने कहा है इसमें शिर्क है कि नहीं। तो पहले ये शिर्क वाला मसला हल कर लेते हैं, फिर मैं उनके दलाइल, उन दोनों के कमेंट्स पे फिर कोई कमेंट दूंगा। अगर वाकईतन हदीस का यही मतलब है कि इस उम्मत में शिर्क आ ही नहीं सकता, तो फिर इस उम्मत में शिर्क हो सकता ही नहीं है, कोई दिखा ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। और अगर दिखा दिया और अगर होगा और अगर है, अगर शिर्क मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इस हदीस का मतलब गलत निकाला जा रहा है, खुद अपनी तरफ से बनाया जा रहा है मतलब, जो कि नहीं है, या हदीस को समझने में गलती लग रही है। तो आइए मैं पहले आपको शिर्क दिखा दूं, और ऐसा शिर्क दिखाऊंगा कि हर मकतबा फिक्र वाले इसको शिर्क ही कहेंगे। तो आइए पहले, शिया आलिम कुछ यूं कहता है कि हज़रत अली ने सूरज भी बनाया, हज़रत अली ने ज़मीन भी बनाई, हज़रत अली रिज़्क भी देते हैं, लोगों को राज़िक भी हैं हज़रत अली। तो वो कौन सा मकतबा फिक्र है जो इसको शिर्क नहीं कहेगा? सारे के सारे इसको शिर्क कहेंगे। तो जब ये शिर्क साबित है, प्रूव्ड,
तो फिर इसका मतलब है कि बरेलवी उलमा अवाम को चक्कर देने के लिए, धोखा देने के लिए, अपने शिरकिया अकायद को कबूल करवाने के लिए उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि कोई नहीं, जो मर्जी करो, सब कुछ करो, जो दिल जाता है कर लो, बस शिरक नहीं होगा, वो शिरक तो हो ही नहीं सकता, शिरक तो इस उम्मत में हो ही नहीं सकता, तो खुली छुट्टी है तुम्हें, जो मर्जी कर लो। अब मैं मौलाना अहमद रज़ा खान के तर्जुमे की तरफ आता हूँ। उन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा ये सही नहीं किया, बल्कि जानते बूझते कुरान पाक में तहरीफ की है। तहरीफ वो होती है जो उस आयत का मतलब कुछ और हो और अपने मसलक की वजह से, अपने मकतबा फ़िक्र की वजह से उसका जानते बूझते उसका मतलब बदल के लोगों को बताया जाए, ये तहरीफ होती है। खलक़ल इंसान, इसका तर्जुमा उन्होंने कुछ इस तरह किया कि हमने इंसानियत की जान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। खलक अरबी का लफ्ज़ भी है, उर्दू का लफ्ज़ भी है, दोनों का मतलब एक ही है कि तख्लीक किया। इंसान अरबी का लफ्ज़ भी है, उर्दू का लफ्ज़ भी है, दोनों का मतलब एक ही है, इंसान, यानी कि इंसान को तख्लीक किया। अब मौलाना अहमद रज़ा खान ने इसका तर्जुमा किया है कि हमने इंसानियत की जान मुहम्मद को तख्लीक किया। और अल्लमाहुल बयान का तर्जुमा कुछ इस तरह किया है मौलाना अहमद रज़ा खान ने कि हमने आपको माकान व मायकून का इल्म सिखाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माकान व मायकून का इल्म सिखाया। हालांकि अल्लमाहुल बयान का तर्जुमा हर तर्जुमा करने वाले ने यह किया है कि और उसे बोलना सिखाया। खलक़ल इंसान, इंसान को बनाया, अल्लमाहुल बयान, और उसे बोलना सिखाया। मौलाना अहमद रज़ा खान ने बहुत बड़ी तहरीफ की है कुरान में यहाँ पे। और मा कान व मा यकून का मतलब ज़ाहिर सबको तो नहीं पता होगा, तो मैं वो बताता चलूँ कि इसका मतलब है जो कुछ हो चुका माजी में, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द पास्ट, जो कुछ आज तक हो चुका, जो कुछ हो रहा है प्रेजेंट, जो कुछ आइंदा होगा मुस्तकबिल, यानी कि कुल्ली इल्म माजी का, हाल का और मुस्तकबिल का, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकौल अहमद रज़ा खान अल्लाह ने अता फरमाया। मौलाना साकिब शामी साहब ने भी यही कुछ इसी तरह की बातें की कि माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का सारा इल्म अल्लाह ने आपको दिया, बल्कि कायनात के चप्पे चप्पे का इल्म दिया, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म दिया, हर कहकशां और हर चीज़ का इल्म दिया। शिर्क क्या होता है पहले ये समझें, फिर देखते हैं कि ये शिर्क बनता भी है या नहीं बनता। शिर्क ये होता है कि या तो अल्लाह की ज़ात में किसी को आप शामिल करें, जैसे ये ईसाई करते हैं कि हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, कुछ ने अल्लाह ही बना दिया कि वो अल्लाह ही हैं जो अल्लाह इंसान की सूरत में आए, इसे कहते हैं ज़ाती शिर्क। शिर्क की दूसरी किस्म है सिफाती शिर्क। इसका मतलब है कि अल्लाह की सिफात में से, मखलूक में से किसी को वो सिफ्त या सिफात दे दी जाए। अल्लाह का इल्म जो है वो कंप्लीट कुल माजी का सारा कुली इल्म, और इन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माकान व मायकून का इल्म, माजी का सारा, अल्लाह का इल्म हाल का, जो कुछ हो रहा है पूरी कायनात में, मार्स, जुपिटर, अर्थ, वीनस, जो मर्जी, जितनी मिलियंस ऑफ कहकशाएं हैं, गैलेक्सीज, हर गैलेक्सी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, हर जगह सब कुछ क्या हो रहा है। वो बरेलवी लोग कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बल्कि आपके गुलामों को भी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भी ऊंचा मर्तबा लोगों का है, ताबीइन का है, सहाबा का है। तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली ताबीइन को भी, सहाबा को भी, सबको ये इल्म कि कायनात में एक एक ज़र्रे का इल्म, अल्लाह को भी कायनात में एक एक ज़र्रे का इल्म, और बिल्कुल उसके बराबर बिल्कुल मखलूक में से भी आप सल्लम को, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी कायनात के एक एक ज़र्रे का इल्म, अल्लाह को भी कायनात के एक एक चप्पे का इल्म, इनको भी कायनात के एक एक चप्पे का इल्म, माजी, हाल, मुस्तकबिल, मा कान व मा यकून का कुल्ली इल्म अल्लाह को भी है, आप सल्लम को भी है। तो मेरे भाइयों, यही तो शिर्क होता है, इसी को तो सिफाती शिर्क कहते हैं कि अल्लाह की सिफ्त में मखलूक में से किसी को शामिल कर देना, ये शिर्क होता है। अब दूसरा पॉइंट आ गया कि ये तो अताई इल्म है,
ज़ाती इल्म तो हम मान नहीं रहे आप वसल्लम के बारे में या शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में, ये तो अल्लाह ने अता किया है। तो मेरे भोले भाले भाइयों, वो जो मैंने शिया आलिम का वीडियो आपको दिखाया था, याद होगा आपको, उसमें उसने कहा था कि हज़रत अली ने ज़मीन बनाई, सूरज बनाया, रिज़्क भी देते हैं, बेटे बेटियां भी देते हैं, और फिर उसने कहा कि ये हज़रत अली ने कहा कि ये मेरी नौकरी है, ये मेरी ड्यूटी है, यानी कि अल्लाह ने उनकी ये ड्यूटी लगाई है। फ़ज़ाइल तो और भी बहुत हैं, इससे ज़्यादा हैं, ये मेरी ड्यूटी है। इसका मतलब ये है कि ये जो पावर्स हैं, ताकतें हैं, ये अल्लाह ने अता की हैं, ये अताई हैं। तो अताई का लफ्ज़ लगा के अगर शिर्क करोगे तो क्या ये शिर्क नहीं बनेगा? इस बंदे ने अताई का लफ्ज़ लगा के कि मेरी ड्यूटियां अल्लाह ने दी हैं हज़रत अली के बारे में, और कहा है कि झूठा इल्ज़ाम हज़रत अली की तरफ मंसूब करके, उन्होंने तो कोई नहीं कहा। तो ये अकीदा इस बंदे ने बना लिया कि हाँ वो उन्होंने आसमान, वो सूरज बनाया, ज़मीन बनाई, रिज़्क देते हैं, बेटे बेटियां देते हैं। तो चूंकि उसका अकीदा अताई है कि अल्लाह ने ये पावर्स अता की हुई हैं, तो क्या ये शिर्क नहीं होगा? बिल्कुल होगा शिर्क। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में अल्लाह के बराबर ला के खड़ा कर दिया कि कायनात के चप्पे चप्पे का इल्म, कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म उनको भी है, माजी हाल मुस्तकबिल का कुली इल्म उनको भी है, मा कान व मा यकून अल्लाह को भी है और इनको भी है। तो बिल्कुल अल्लाह के बराबर ला के खड़ा कर दिया, तो और लफ्ज लगा दिया अताई। तो अताई लगाने से क्या शिर्क नहीं होगा? बिल्कुल शिर्क होगा। कल को ये भी कह देंगे कि दो अल्लाह हैं जी, दूसरे अल्लाह तो अताई हैं, पहले अल्लाह ने दूसरे हमें एक और अल्लाह अता कर दिया, तो अताई, क्या अताई कहने से शिर्क नहीं होगा? फिर वो शिर्क होगा। और इसकी मैं कुरान पाक की एक आयत से आपको मैं दलील दूंगा कि ये अल्लाह ही की सिफत है और अल्लाह के अलावा किसी और की सिफत नहीं है। और मैं आयत भी वो बताऊंगा जो बच्चे बच्चे को याद है, हर एक को याद है, और मेरे ख्याल में ज़्यादातर मुसलमान रोज़ाना पढ़ते भी हैं। आयतुल कुर्सी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाह, अल्लाह इलाह है, इस आयत का दावा। और आगे इसकी दलील, आगे इसके कई दलाइल आएंगे कि अल्लाह ही इलाह है, अल्लाह ही को इलाह मानो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कि वो हमेशा जिंदा है, हमेशा से कायम है। अगर आप एक के बारे में ये अकीदा रखेंगे कि एक अल्लाह हमेशा से है, हमेशा कायम रहेगा, कभी मौत नहीं आएगी, तो इसका मतलब है आपका एक इलाह है। और अगर दो हस्तियों के बारे में ये रखेंगे अकीदा, तो इसका मतलब है आपके दो इलाह हो गए। और 10 हस्तियों के बारे में ये अकीदा रखेंगे तो इसका मतलब है आपके 10 इलाह हैं। मगर जैसे कि हम जानते हैं कि एक ही है ज़ात ऐसी, अल्लाह, तो इसका मतलब इलाह एक हुआ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे कभी भी नींद नहीं आती, ऊँग भी नहीं आती। अगर एक के मुताबिक ये अकीदा रखेंगे कि उसके नींद नहीं आती, ऊँग नहीं आती, तो आपका एक इलाह है। ये इलाह होने की एक और दलील है। और अगर 10 के बारे में रखेंगे तो इसका मतलब है आपके 10 इलाह हो गए। आगे चलें थोड़ा सा आगे, यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, और उसे इल्म है जो कुछ इनके पीछे हुआ और जो कुछ इनके आगे है। यानी कि अल्लाह को पास्ट का, माजी का इल्म भी है मुकम्मल, कि जो कुछ इनके पीछे हुआ, हाल का भी मुकम्मल इल्म है, और जो कुछ आगे होगा फ्यूचर में वो भी मुकम्मल इल्म है। ये अल्लाह के इलाह होने की दलील है। अगर आप एक अल्लाह के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि एक अल्लाह को, किसी एक हस्ती के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि एक हस्ती ऐसी है जिसको ये इल्म है, मा कान व मा यकून, यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम का दूसरा तर्जुमा है मा कान व मा यकून का इल्म, यानी कि कंप्लीट माजी, हाल और कंप्लीट फ्यूचर का इल्म, सारा का सारा। तो अगर एक हस्ती के बारे में ये अकीदा रखेंगे तो इसका मतलब है एक इलाह। 2 हस्तियों के बारे में ये अकीदा रखेंगे तो इसका मतलब है 2 इलाह, और 10 हस्तियों के बारे में ये अकीदा रखेंगे तो इसका मतलब है 10 इलाह बना लिए। अब देखें, मौलाना अहमद रज़ा खान ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें शरीक किया आयतुल कुर्सी के बिल्कुल सेंटर, हार्ट ऑफ आयतुल कुर्सी, बिल्कुल मिडिल में ये आयत है आयतुल कुर्सी के, जो अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की ये वाली सिफत जो इलाह होने की सिफत है, इलाह होने की दलील है, ये इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल बराबर ला के शरीक कर दिया। और साकिब शामी साहब ने तो खैर कई और हदें क्रॉस की। उन्होंने तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे और कायनात के चप्पे चप्पे का इल्म दे दिया, और फिर ये भी कहा कि अभी तो ये ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, इनसे तो आगे ताबीन हैं, उनका और दर्जा है, और सहाबा का भी और दर्जा है। तो अगर इनको कायनात के चप्पे चप्पे और ज़र्रे ज़र्रे का इल्म है तो इसका मतलब है कि ताबीन और सहाबा को तो और भी ज़्यादा होगा। इतना इससे और ज़्यादा हो कैसे सकता है?
کائنات، پوری کائنات کی ہر کہکشاں، ملینز آف گیلیکسیز، ملینز آف سٹارز، جو کچھ اللہ نے بنایا، ہر ایک کے چپے چپے اور ذرے ذرے کا علم، اس سے زیادہ تو علم ہو ہی نہیں سکتا، یہی تو کلی علم ہے۔ تو یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی دے دیا ثاقب شامی نے، تابعین کو بھی دے دیا، صحابہ کو بھی دے دیا، ظاہر انبیاء کو بھی دیا ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ کے برابر مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب کیا آپ نے اچیو کر لیا؟ اس سے کیا آپ کو حاصل ہو گیا سوائے شرک کے؟ آخر میں ایک مشورہ آپ کو دینا چاہوں گا میرے بھائیو، اگر آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور آپ چل رہے ہیں رستے میں اور دائیں طرف سے لوگ آواز دے رہے ہیں کہ آگے مت چلنا، رک جاؤ، سائیڈ سے ہو کے بے شک چلے جاؤ، آگے بہت بڑا گڑھا ہے، بہت بڑی کھائی ہے، اس میں گر جاؤ گے، جان سے جاؤ گے، مر جاؤ گے، یا ٹانگیں وغیرہ توڑوا بیٹھو گے۔ اور دوسری طرف بائیں طرف کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں سائیڈ سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سائیڈ تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر سامنے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ دائیں طرف والے لوگ ہزاروں لاکھوں کی چیخ و پکار کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ کھائی ہے، گر جاؤ گے، سائیڈ سے ہو کے جانے میں حرج کیا ہے؟ کوئی حرج ہے؟ اگر آپ کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے میں شرک ہے، شرک سے بچو، تو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کرنے میں مخلوق کو، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں چل سکتا۔ اگر یہ نہ بھی اگر آپ اللہ کے برابر لا کے کھڑا کریں، اگر اللہ کے برابر اگر آپ نہ بھی لا کے کھڑا کریں کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم اور چپے چپے کا علم اور ماضی حال مستقبل اور کمپلیٹ نالج، ہر چیز، ہر ذرے کا علم، اگر یہ آپ نہ بھی عقیدہ رکھیں تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، درود و سلام پڑھتے رہیں ہمیشہ، اور شرک کے قریب بھی نہ جائیں، احتیاط کریں، تو آپ بچ جائیں گے۔ اور دوسری طرف لوگ سارے کے سارے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، پھر بھی آپ کیے جا رہے ہیں، تو فرض کرو اگر واقعتاً قیامت کے دن شرک نکل آیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو